तो सब्सिट्यूट कर रहे थे हम एफएम के ना। पहले साल हमने कर जी लिया सर। था। इसमें वही लिखा हुआ था जी कि सर। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन थी और आपको उस अननोन फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी थी। तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होता, आपने डेंसिटी ऑफ वाटर को इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ गई। तो ये तो आसान था। 32। अच्छा, इसमें क्या लिखा हो? अमूमन ना आपके पास सिलेबस में जो चैप्टर 1 है उसमें 2 से 3 फार्मूले ही हैं। पहला ऊपर पढ़ा था जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का, अभी होता है स्पेसिफिक वेट। अच्छा, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा स्पेसिफिक चीज़ है ना, स्पेसिफिक होता क्या है? किसी भी जी। चीज़ को अगर हम मास से डिवाइड करते हैं ना तो वो चीज़ स्पेसिफिक बन जाती है। जैसे अगर वॉल्यूम है, अगर मैं वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दूँ तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। जैसे हीट है, अगर मैं हीट को भी मास से डिवाइड कर दूँ तो वो स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। अगर मैं वेट वेट होता है mg, अगर मैं वेट को मास से डिवाइड करवाऊंगा ना तो सिर्फ वो जी बच जाता है। यस वेट सर। का फार्मूला होता है mg, एम जी। और उसी में mg को मास से डिवाइड करवाऊँ तो सिर्फ वो जी बच जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट, तो जो स्पेसिफिक वेट होता है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ निकाला जाता है। वो कैसे निकालते हैं कि हम वेट को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से। सिर्फ वेट के लिए थोड़ी से अलग से होता है, बाकी सबके लिए ना हम सबको मास से डिवाइड करा देते हैं। स्पेसिफिक वेट है, वेट तो फ्लूइड को डिवाइड कर दो कितना उसने वॉल्यूम कवर किया हो तो स्पेसिफिक वेट आता है। देखो क्वेश्चन का यस सर। लिखा हुआ है कि एक वॉल्यूम है, कोई भी चीज़ है जिसका वॉल्यूम ये है। सही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ये, अभी थोड़ा देखते रहना, बाद में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। सही है। तो आपका ये वॉल्यूम है, और उन्होंने बोला उस जो वॉल्यूम का जो मास है ना, जब वो कैन फुल भरा होता है तो उसका मास इतना हो जाता है, और अगर वो कैन एम्प्टी होता है तो उसका मास इतना होता है। ये मास है, ये वेट है। अब बोला जी सर। डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उन्होंने बोला वे कोई पॉट होगा, कोई पॉप है। सही है। उसका उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम इसके अंदर आ सकता है एयर का या लिक्विड का, ही बताया हुआ है इतना आ सकता है। और एक और चीज़ सही। बताई हुई है कि इसका जब ये पूरा फिल होता है ना ये, तो इसका मास इतना हो जाता है। और जब ये अगर ये एम्प्टी होता है, अभी एम्प्टी है, तो उस वक्त इसका वेट सही है इतना इनका होता है। वेट। तो सही है। बताओ कि इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी सब कुछ निकालना है, ये क्या होगा? तो सिंपल है। सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए, स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए। पहले तो हमें वेट चाहिए होगा कि अंदर जो फ्लूइड होता है उसका वेट कितना होगा। वॉल्यूम तो हमें सही गिवन है। है, वॉल्यूम का मसला नहीं है। मेरा काम हमारा फ्लूइड पे ही है। अच्छा, दो चीज़ें गिवन है यहाँ पे हमारे पास। पहला तो मास है जो कि बिल्कुल फिल हुआ हुआ है। अभी मास केजी में, इसको पहले हमने कन्वर्ट करना होगा न्यूटन में, ताकि ये वेट में हो जाए। वेट जो होता है वो सही है। न्यूटन में, सही जो है। वेट होता है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं न्यूटन के न्यूटन में। अंदर। तो पहले इसको हमने कन्वर्ट किया न्यूटन में। सही देखो ये किया हुआ है, टोटल वेट जो है मास था, मास को हमने जी से मल्टीप्लाई किया और वो न्यूटन में ये वेट कन्वर्ट हो गया। अब ये वो वेट है जो कि भरा हुआ है पूरा ये, और ये बिल्कुल एम्प्टी है। हमारा जो ताल्लुक है ना सिर्फ फ्लूइड से है। तो अगर इस एम्प्टी वाले वेट में से इसको नॉन इस फुल वेट में से इस एम्प्टी वाले को माइनस करते हैं, वापस वो वाला वेट आएगा जो कि सिर्फ फ्लूइड का वेट होगा। तो हमने यहाँ पे वही किया हुआ है, ये पूरा फुल वाला में से माइनस कर दिया एम्प्टी वाले को, तो सिर्फ फ्लूइड का वेट आएगा। उसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से। वॉल्यूम गिवन था हमें ये वाला, ये जी वॉल्यूम सर। गिवन था। ये अच्छा सर, बेसिकली वॉल्यूम मिलीलीटर में है। इसमें तो हमें मीटर इसको क्यूब में कन्वर्ट टेन करना एस टू था पावर सिक्स मीटर क्यूब करेंगे। में ना, ml है ये। तो पहले मिलीलीटर से हमने जाना था लीटर में, इसको डिवाइड बाई 1000 किया। सही है। 1000 फिर हमने लीटर पे जाना था मीटर क्यूब में, फिर डिवाइड बाई 1000 किया। मीटर। तो ये जो नंबर है ना, ये दो सही है। दफ़ा 1000 से डिवाइड हुआ होगा, तब जाके ये नंबर आया एक्सपेंड -6। उसको डिवाइड किया, आपस ये आंसर आ गया। स्पेसिफिक वेट निकाल लिया हमने। अब अगली चीज़ बोलिए डेंसिटी निकालो। डेंसिटी जो होती है ना आपस वो स्पेसिफिक वेट अपॉन जी होता है। अच्छा, स्पेसिफिक वेट का एक फार्मूला तो ये होता है कि वेट टू फ्लूइड डिवाइड बाई दिस, और स्पेसिफिक वेट का एक और फार्मूला ये होता है, रो इंटू जी। ये भी स्पेसिफिक वेट का ही। तो स्पेसिफिक वेट के दो फार्मूले हैं, पहला ये और दूसरा रो इंटू जी। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वेट आपने निकाल लिया। यहाँ पे स्पेसिफिक वेट को आपने जी से डिवाइड करवाना है, तो आपके पास डेंसिटी भी आ जाएगी फ्लूइड की। तो यहाँ पे ये किया हुआ है, मैंने स्पेसिफिक वेट को जी से डिवाइड कराया तो आपके पास डेंसिटी आ गई फ्लूइड की। आखिरी चीज़ जो पूछी हुई आपसे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? मेरे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही किया आपने। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपकी ये थी, और उसका आपने डिवाइड कर डेंसिटी ऑफ वाटर में इसको डिवाइड करवा दिया, तो आपका आंसर ही आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। तो
समझ आया सवाल? ये सवाल आ गया सामने, पहले भी किया था मैंने। कोई सवाल तो नहीं इसमें? नहीं नहीं। अच्छा अगला वन, अच्छा और चीज़ भी है यहाँ पे। अच्छा फिर वो इस इसने इस क्वेश्चन टेबल में से ना, निकाल के ना फिर कंपेयर किया है इसने। हाँ फिर मैंने फिर देखी। मैंने बोला कि अगर वही चीज़ ना अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से कंपेयर करें तो वो उन्होंने जी जी। टेबल से निकाला हुआ है यहाँ पे ये चीज़। ये रहा, इस टेबल से निकाली फिर इसको आपस में कंपेयर कर लिया अपने आंसर को कंपेयर। तो आंसर में थोड़ी सी डेविएशन है, इसमें भी है आपके पास, इसमें भी थोड़ी डेविएशन है और इस वाले में भी थोड़ी है। अच्छा अगला सवाल है 3.1.39। अच्छा इसमें लिखा हुआ है क्लोज टैंक है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है। तो ये क्लोज टैंक ले लेते हैं हम, इसका वॉल्यूम अभी गिवन है आपको कि इसके अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर या फ्लूइड आ सकता है, सही है। और इसके अंदर अभी जो मास है ना गैस का वो इतना पहले से ही है, और इसके बाहर एक प्रेशर गेज भी अटैच्ड हुआ हुआ है जो कि हमें प्रेशर मेजर करके दे रहा है इस टैंक का। तो इसका जो प्रेशर है वो तकरीबन 12 psi है, और अंदर का टेम्परेचर जो है वो 80 फ़ारेनहाइट। अच्छा इस किस्म के क्वेश्चन ना पेपर में अमूमन नहीं आते क्योंकि इनमें यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स ये आपके ब्रिटिश यूनिट का यहाँ पे जो है ना फुट गिवन है, पाउंड गिवन है, फ़ारेनहाइट गिवन है, ये जो है ना ब्रिटिश सिस्टम है। ऐसे सवाल पेपर में बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है। अमूमन जो पेपर में सवाल आएंगे ना वो हमेशा जो होंगे आपको वो SI सिस्टम में आएंगे। अच्छा फिर बोला गया देयर इज सही। सम क्वेश्चन आल्सो सो वेदर द गैस इज द टैंक इज ऑक्सीजन और हीलियम। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है यहाँ पे गैस की ना, और पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ अंदर जो गैस है क्या वो ऑक्सीजन है या वो हीलियम है। सही है। अच्छा जो ऑक्सीजन हीलियम का एक चीज़ तो पता है, इनका जो मास होगा ना मोलिकुलर मास वो अलग अलग होगा। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होगा 32 और हीलियम का मोलिकुलर मास होगा 4। अब ये मोलिकुलर मास हमारे पास आते कौन सी इक्वेशन के अंदर है? हमारे पास इक्वेशन होती है जनरल गैस इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में कुछ इस तरीके से है। नहीं, प्रेशर इज इक्वल टू, पीवी इक्वल्स टू MRT। माउस थोड़ा मसला कर रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी, ये रो आर टी लिखा हुआ है ठीक है। सही है। तो आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी। ये जो आर होता है ना आर, हमने इंटर में पढ़ा था कि आर की वैल्यू होती है 8.314, सही है। लेकिन यहाँ पर जो इस इक्वेशन में आर यूज़ हो रहा है ना, ये बेसिकली गैस कांस्टेंट होता है, ये हर गैस का अलग अलग होता है। तो हम इस आर की मदद से पहचानेंगे कि हमारी जो गैस है ना वो कौन सी है, आया हमारे पास वो ऑक्सीजन है या हीलियम है, कौन सी गैस है। क्योंकि ऑक्सीजन का ये आर अलग होगा, सही है, और हीलियम का ये आर, क्योंकि गैस टू गैस ये आर वेरी करता है। बाकी प्रेशर भी इसमें जो होगा वो गिवन है हमें, डेंसिटी इसमें जो गिवन है, टेम्परेचर जो यहाँ का हमें गिवन है सारा। तो सबसे पहले हमने एक जनरल ना इन चीज़ों को यूज़ करके हमने फार्मूला लिखा कि डेंसिटी का फार्मूला होता है, ये वही स्पेसिफिक वेट का फार्मूला यूज़ किया हुआ है। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला होता है कि वही स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी, सही है। हमें ये चीज़ गिवन थी, यहाँ से हमने निकाल लिया रॉ, डेंसिटी निकाल ली। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला होता है हमारा वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, हमें वेट भी गिवन था, वॉल्यूम भी गिवन था, और जी हमें पता है। ये सारी वजह रखी है हमने, यहाँ से पहले ना डेंसिटी निकाल ली। अब ये वो डेंसिटी है जो कि अभी इसके अंदर जो गैस है ना उसकी है। अब हमें पता नहीं है कि डेंसिटी है किसकी, आया ये डेंसिटी हमारे पास ऑक्सीजन की है या डेंसिटी हमारे पास हीलियम की है। तो वो चेक करने के लिए ना हमने यहाँ पे सहारा लिया जनरल गैस इक्वेशन का। अब जनरल गैस इक्वेशन वही होती है प्रेशर इक्वल्स टू रो आर टी, यहाँ से हमने रो एक तरफ रखा, आर टी यहाँ पे डिवाइड में लेकर आ गए, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ना प्रेशर पता है हमें इस टैंक का, टेम्परेचर ही पता है हमें इस टैंक का। अब यहाँ पे हम आर पुट करेंगे, एक दफ़ा आर पुट करेंगे ऑक्सीजन का और चेक करेंगे इसको अपने ओरिजिनल वैल्यू से, और एक दफ़ा आर पुट करेंगे हीलियम का और इसको अपनी ओरिजिनल वैल्यू से चेक करेंगे। जिसकी वैल्यू इससे करीब करीब या इसके बराबर होगी ना वही वाली गैस होगी हमारे पास। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने प्रेशर जो की वैल्यू रखी हुई ना, यहाँ पे हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन थी 12 PSI और हम ले रहे हैं 12 + 14.7 PSI। इसकी वजह होती है जितने हमारे पास क्लोज कंटेनर होते हैं ना, क्लोज सरफेसेस होती हैं, या पाइप हो गया या प्रेशर वेसल हो गया, उसके अंदर हमेशा हम गेज प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं।
गेज प्रेशर क्या होता है, आपके पास एक्चुअल प्रेशर इन द टैंक माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर लिखा हुआ है ना 12 psi, ये बेसिकली 12 + 14.7 है। गेज प्रेशर के अंदर हमें लाजमी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ता है ताकि उसका एक्चुअल प्रेशर वहाँ का निकाला जा सके, तभी यहाँ पे 14.7 यहाँ पे ऐड किया हुआ है। नीचे एक कमेंट भी लिखा हुआ है कि 14.7 इसके अंदर ऐड किया हुआ है। इस तरह जितने भी हमारे पास, जब भी हम जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं उसमें टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज़ करते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो उसको हम लोग रैंकाइन में कन्वर्ट करते हैं। या रैंकाइन में कन्वर्ट किया हुआ है इसको, प्लस 460 ऐड किया हुआ है। तो प्रेशर की टेम्परेचर की वैल्यू रखी यहाँ पे हमने, सॉल्व किया। अभी हमने आर पुट नहीं किया, आर ऐसी है। अब हमने बोला अगर ये गैस ऑक्सीजन होती तो उसका आर हमने टेबल से निकाला, आर, और हमने ऑक्सीजन का भी आर निकाल लिया टेबल से, और हमने हीलियम का भी आर टेबल से निकाल लिया। दोनों को हमने डिवाइड किया, इसके अंदर रखा अपनी मेन इक्वेशन के अंदर। तो एक से डेंसिटी की वैल्यू ये आ गई, एक से डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो वादा करीब करीब जो वैल्यू है ना, वापस ये वाली थी 4.66 और 4.58। तो ये थोड़ा करीब करीब है और ये दूर है। तो हमने बोला कि भाई हमारी जो गैस है वो ये वाली, अली भाई, तो हमने बोला हमारी जो गैस है वो, हमारी गैस जो है वो ऑक्सीजन है। सही है सर। इस सवाल में, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो सही है। इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई क्यों करवाया ऊपर? जी, जी से मल्टीप्लाई क्यों करवाया? जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कहाँ पे ये? जी जी। सही है, हाँ देखो, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सही है, लेकिन ये पर मास नहीं, वेट है। ये देखो यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला यूज़ नहीं किया, यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया हुआ है स्पेसिफिक वेट का। स्पेसिफिक वेट बराबर, ये स्पेसिफिक वेट है, ये बराबर होता है रो इंटू जी। सही है, सही है। आपको रो निकालना तो जी यहाँ पर है। अब जी यहाँ पे डिवाइड में आ गया, जो होता है रो, रो बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम के। रो के दो फार्मूले ना, अभी लास्ट सवाल में देखा था। जी ये ये देखो, ये रो है जिसको स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, इसके दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो ये होता है डेंसिटी इंटू जी, सही है, और एक फार्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो रो की जो वैल्यू थी ना वेट अपॉन वॉल्यूम, वो उठा के हमने यहाँ पुट कर दी, सही है, और ये जी यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो डेंसिटी का एक नया फार्मूला बन गया। अगर इसके आप यूनिट को ब्रेक करोगे ना, वही चीज़ बनेगी। डेंसिटी का फार्मूला वही मीटर क्यूब, के जी अपॉन मीटर क्यूब, इसका यूनिट बन रहा होगा। और ये 13.2.2 कहाँ से लिया? कहाँ पे? ये इसी पेज जी पे। की वैल्यू से 32.2 रखी है। अच्छा ये जी क्यू के हम यहाँ पे जो है ना एफ पी एस सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम में जी की वैल्यू ये होती है, जैसे हमारे पास होता है ना ऐसे सिस्टम में जी की वैल्यू होती है 9.8। तो सही है। ब्रिटिश सिस्टम में जी की वैल्यू 32.2 होती है। सही। बस यही था। जी ये समझ आ गया कि हमने ये क्यों ऐड किया हुआ है। जितने भी क्लोज वेसल या सर्फेसिस होती है ना, उसमें हम जो प्रेशर मेजर करते हैं वो गेज प्रेशर मेजर करते हैं, और जो गेज प्रेशर होता है ना वो अमूमन प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट माइनस हमारे पास वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसलिए हमने उसके अंदर ये ऐड किया हुआ है। और जैसे टेम्परेचर हमेशा हम एब्सोल्यूट में लेते हैं, तो ये ऐसे इसके अंदर हमने जो एब्सोल्यूट होता है ना उसमें ब्रिटिश सिस्टम में, उसमें एब्सोल्यूट रैंकाइन होता है। तो इसलिए हमने इसके अंदर 460 ऐड करके इसको रैंकाइन में कन्वर्ट कर दिया। 39 हो गया, 41। अच्छा 41 क्या बोल रहा है? एक रिजिड टैंक है जिसके अंदर अभी प्रेशर इतना है और टेम्परेचर इतना है। बाय हाउ मच द प्रेशर इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। दिस बहुत सिंपल सवाल है, इसमें बेसिकली आपके पास चार्ल्स लॉ यूज़ होगा। चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं? P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। सही है। तो ये तो सिंपल निकल है। के आ जाएगा यहाँ से P2 आ सही है, जाएगा। 42 देखते हैं। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं कि एक हीलियम फिल्ड ब्लिम्प है। आई थिंक 42 नहीं, 42 नहीं है, नहीं है। 1-42 है। तो इसमें क्या बोला हुआ कि देख एक नंबर ऑफ एक हीलियम फिल बैलून शो किया हुआ है, और डिटरमाइन द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ हीलियम विद इन इट। तो आपको इसका वेट निकालना है, सही है, इसका वेट निकालना है कि इसके अंदर कितने हीलियम इसके अंदर इंजेक्ट हुई है। इफ़ इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम गिवन है इसका, और टेम्परेचर भी गिवन है और प्रेशर भी गिवन है। तो एक चीज़ तो हमें पता है,
हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक वेट। अभी जितने भी फार्मूले में किया ना, जितने मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, सब में स्पेसिफिक वेट यूज़ हो रहा था। तो यह भी ना जो वेट निकलेगा वो स्पेसिफिक वेट से ही निकलेगा। स्पेसिफिक वेट का अपना फार्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। सही है। तो सही है सर। वॉल्यूम तो गिवन है, हमें पहले से गिवन है। सारी मेहनत करनी है इसको निकालने के लिए। अच्छा, इसका दूसरा फार्मूला क्या पड़ता है हमारे पास? रो इंटू जी। यस सर। सही है, इसका दूसरा फार्मूला तो रो इंटू जी। तो अगर हमें कहीं पर डेंसिटी पता चल जाए, जी का पता 32.2 होता है, अगर कहीं पर डेंसिटी पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा। अगर ये पता चल जाए तो वेट निकाल लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से सवाल ऐसे सॉल्व हुआ होगा। तो वही किया देखो, उन्होंने बोला कि हमारा मेन फार्मूला यही है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम होते हैं, यहाँ से हमें वेट निकालना है। लेकिन वेट निकालने के लिए पहले हमें स्पेसिफिक वेट पता होना चाहिए। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला होता है रो इंटू जी। यहाँ से हमें पहले रो निकालना होगा। अब रो कैसे निकाला जाएगा कि ये इसको ये यूज़ किया, हमने जनरल गैस इक्वेशन यूज़ की हुई है, प्रेशर लिक्स टू रो आर टी वाली। तो ये उससे कन्वर्ट हो गया। अब प्रेशर भी गिवन है, हमें आर पता है, हमें गैस जो अंदर वो कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। तो आर की वैल्यू हम लिखेंगे टेबल से। टेम्परेचर हमें गिवन है 80 फ़ारेनहाइट। जी भी पता है हमें। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी स्पेसिफिक वेट की। और फिर स्पेसिफिक वेट को हम यहाँ पुट करेंगे और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा वेट का। तो अभी सही जितने है। भी सवाल चल रहे हैं सब में ये स्पेसिफिक वेट यूज़ हो रहा है। इसको घुमा फिर आके ऐसे जगह पूछ रहे हैं। और दो ही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, पहला ये वाला वेट अपॉन वॉल्यूम, दूसरा रो इंटू जी। 51। अच्छा, इसमें क्या है, अच्छा दो किस्म की विस्कोसिटी होता है आपके पास। एक होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। और एक होती है डायनामिक विस्कोसिटी, इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। सही है। अच्छा, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर देना तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाती है। सही है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है इतनी, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है आपको। अच्छा, जो स्ट्रोक होता है ना, ये बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, ये रहा। जो स्ट्रोक होता है ना, वन स्ट्रोक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो ये लिखा हुआ है। तो हमें गिवन क्या है? हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, ये हमें निकालना है। और इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो पहले डेंसिटी निकालेंगे हम, फिर डेंसिटी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अपनी जो डायनामिक विस्कोसिटी वो आ जाएगी। देखो, वही केवल मैंने अपने बेसिक फार्मूला पहले शो किया हुआ है। डायनामिक विस्कोसिटी बराबर है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी के। हमें डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी का फार्मूला होता है ये प्रेशर अपॉन आर टी। प्रेशर भी गिवन था हमें, आर वैल्यू निकाल लिया। गैस जो हमारे पास है वो ऑक्सीजन गैस है, तो हमने टेबल से ऑक्सीजन का आर निकाल लिया। और टेम्परेचर हमें गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब भी हम जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, उसमें हमेशा टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट स्केल रखते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में रखेंगे, और अगर फ़ारेनहाइट में गिवन तो उसमें रैंकाइन में रखेंगे। तो यहाँ भी ऐसे किया हुआ है, हमने टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है। सारी वैल्यूज पुट की हमने डेंसिटी निकाल ली। अब डेंसिटी को हमने सिंपल मल्टीप्लाई करने अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी से। अच्छा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, जो कि एसआई यूनिट नहीं है। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 10,000 करेंगे। तो ये वही डिवाइड बाय 10,000 किया हुआ है इसको। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के डिवाइड बाय 10,000 करना था। तो ये 10⁻⁻⁴ इसलिए आया हुआ है। और ये डेंसिटी की वैल्यू आ गई, तो हमने अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास ये डायनामिक विस्कोसिटी ये आ गई। ये बात समझ आई कि ये (10⁻⁴ कैसे आया? ये 1000 नहीं, थाउजेंड कन्वर्ट नहीं, किया है। ये 10,000 है। 10,000 देखो, होता ये कि अगर हमने सेंटीमीटर से ना मीटर में जाना होता है, तो हम डिवाइड बाय करते हैं 100। सही है। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से हमने जाना है मीटर स्क्वायर में। तो ये वैल्यू 2 दफ़ा 100 से डिवाइड होगी। जब इसको 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे 100 से, तो वो 10,000 बन जाएगा।
पहली दफ़ा डिवाइड किया 100 से, और फिर दोबारा दूसरी दफ़ा 100 से डिवाइड कर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको दो दफ़ा 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा, और ये दोनों मिलके बना रहे हैं 10,000, इसीलिए यहाँ पे इसको 10,000 से डिवाइड करवाया। बात समझ आई? हाँ भाई सर। सही है। 59। अच्छा, आपने एक डेरिवेशन की होगी शेयर स्ट्रेस की ना, ये शेयर स्ट्रेस होता है, ये डायनामिक विस्कोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये फ्लो से मूव कर रहा है, और ये आपकी जो ये खाती है थिकनेस है। ये थिकनेस है लेयर की जो होती है। तो वैसे सवाल आया हुआ, लिखा हुआ है कि पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट है, और फिगर तो यहाँ पे नहीं है, लिखा हुआ है कि उसकी जो प्लेट की जो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 मिलीमीटर, शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस भी गिवन है आपको, थिकनेस गिवन है, आपका वेलोसिटी भी गिवन है, आपका विस्कोसिटी निकालनी है, तो सिंपल है, इसमें सिर्फ फार्मूला वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको यू भी वेलोसिटी भी गिवन है, थिकनेस भी गिवन है, शेयर स्ट्रेस भी गिवन है, और आपको यहाँ पे बस ये जो है ना ये विस्कोसिटी निकालनी है। तो सारी वैल्यू सिंपल है, पुट किए, आपका आंसर ये आ गया 62। तो इसमें क्या है कि ये भी वैसा ही लग रहा है। तो लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट द वाटर पुट्स ऑन द रनर इज इक्वल टू द 1 पाउंड। अच्छा, वो होता क्या है कि जब ये जो भी बंदा इसको बैठेगा ना, और वो जब स्लाइड करेगा रोड के ऊपर, तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा ऐसे, सही है, और जो ज़मीन होगी ना वो इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी ऐसे, बिल्कुल ऐसे अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ। तो इस बॉडी पे ना दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक फोर्स वो होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, जिसको आगे बढ़ा रही होगी, और एक फोर्स बिल्कुल वर्टिकल होगी जो कि बिल्कुल वेट को काउंटर कर रही होगी। तो यहाँ पे उन्होंने जो एक लिखा हुआ है ना कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स वो इस फोर्स की बात कर रहा है जिसको आगे बढ़ा रही है। जब भी कोई बंदा स्लाइड, जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड कर रहा है, तो ये बॉडी स्लाइड कर रही है, तो इस पर ना दो फोर्सेस लग रही होती है, एक फोर्स वो जो कि इसको आगे धकेल रही है, और एक फोर्स वो जो इसके वेट, इसका वेट लग रहा है नीचे, इसका वेट ऐसे नीचे लग रहा होगा। तो एक फोर्स वो जो कि इसको वेट को टैकल कर रही होगी, तो वो फोर्स जो कि वेट को टैकल करती है उसको वर्टिकल फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स जो कि इसको मोशन में लेके जा रही है इस बॉडी को, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो लिखा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना जो कि इसको आगे मूव करवा रही है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट द वाटर पुट्स ऑन द रनर इज इक्वल टू दिस पाउंड व्हेन द स्लीड स्पीड। आपको एक फोर्स भी गिवन है, जितनी फोर्स लग रही है इस पर जो कि इसको आगे बढ़ा रही है, आपको इस स्लीड की स्पीड भी गिवन है, और आपको इसका जो एरिया है वो भी गिवन है, और विस्कोसिटी भी गिवन है। आपको थिकनेस निकालनी है, वही बी निकालना है जो इसमें जो फार्मूले में जाता है ना वाई, या ये डी है, आपको ये निकालना है। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए आपको वेलोसिटी पता है, विस्कोसिटी पता है, आपको भी शेयर स्ट्रेस नहीं पता, सही है। तो शेयर स्ट्रेस का ना एक और फार्मूला भी होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस फार्मूले से ना आप स्ट्रेस निकालोगे, आपको फोर्स गिवन है 1.2 पाउंड, और आपको एरिया गिवन है ये रहा 0.08 फीट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने ये फोर्स निकालनी है, बल्कि उन्होंने किया क्या, डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू आप पुट कर दी इस इक्वेशन में। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना इसको। सबसे पहले आप निकालोगे फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, फोर्स आपको गिवन है ये, इसको डिवाइड कर दोगे इससे, आपके पास शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। फिर वो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास आराम से ये डायनामिक विस्कोसिटी आ जाएगी। मैंने थोड़ा इसको छोटा किया हुआ, उन्होंने किया क्या कि फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट उठा के ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे एफ अपॉन ए पुट कर दिया होगा, ए वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया होगा, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, आपके पास फोर्स की या डी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है। सवाल समझ आया? इससे बस वही सर हॉर्मोन ये सवाल समझ, नहीं जहाँ है। से ये वाला सवाल ऊपर से गया है।
चलो देखो है क्या। ये तो समझ गया, हॉरिजॉन्टल सीधी लग रही है और जो वर्टिकल है वो डाउनवर्ड लग रही है। सही है। इस- इसके अलावा इसमें हमें शेयर स्ट्रेस मालूम करना है। शेयर स्ट्रेस नहीं, शेयर स्ट्रेस निकालना है हमें, इसमें थिकनेस निकालनी है, फिल्म थिकनेस निकालनी है। ये इस फार्मूले में ये होता है ना, एक सेकंड में सवाल भी ये लिखा हुआ है पुट ना, डिटरमाइन द थिकनेस। तो मैंने थिकनेस इस सवाल में हमें म्यू दिया हुआ, विस्कोसिटी दी हुई है, हाँ, और इसके अलावा एक एरिया गिवन है और वो फोर्स गिवन है। तो ऐसे आप, ऐसे सही कह रहे हैं, एरिया गिवन है और एक फोर्स गिवन है। हाँ तो फोर्स और एरिया से ना हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज़ किया था, हमने स्ट्रेस निकाल लिया, शेयर स्ट्रेस निकाल लिया। जब वो और शेयर स्ट्रेस, विस्कोसिटी की जगह विस्कोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, और हाँ, इसके अलावा आ, वेलोसिटी ये गिवन है। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। एरिया दिया हुआ, एरिया से फिर हम ठीक। नहीं नहीं, ये एरिया वो नहीं है। जैसे जो हमारे पास विस्कोसिटी का फार्मूला होता है ना, मेन फार्मूला वो तो यही है, ये मेन फार्मूला विस्कोसिटी का। इसमें शेयर स्ट्रेस आता है, विस्कोसिटी आती है, वेलोसिटी आती है और फिल्म थिकनेस आती है। ये चार चीज़ें होती हैं हमारे पास बस। अब हमें बोला हुआ है कि फिल्म थिकनेस निकालो। फिल्म थिकनेस निकालने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वेलोसिटी की भी रिक्वायरमेंट है, काइनेमेटिक ये सिंपल डायनामिक विस्कोसिटी की रिक्वायरमेंट है, और जैसे और शेयर स्ट्रेस की टॉर्क। रिक्वायरमेंट है, शेयर स्ट्रेस, टॉर्क नहीं, सॉरी शेयर सॉरी स्ट्रेस। सॉरी, शेयर स्ट्रेस है। अब वेलोसिटी गिवन है हमें, हाँ, वेलोसिटी 15 फीट पर सेकंड ये सही है। विस्कोसिटी भी गिवन है हमें, डायनामिक विस्कोसिटी गिवन विस्कोसिटी है। नहीं मसला आता है वैसे इसका गिवन शेयर, मसला आता है शेयर स्ट्रेस का। ठीक है, शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए हमें शेयर फोर्स पता होनी चाहिए और हमें एरिया पता होना चाहिए। ये जब स्लाइड है। करना होगा और ना इस पर, ये जो 0.08 फीट स्क्वायर दिया हुआ है, ये ये क्या चीज़ है? एरिया है, इसका एरिया, एरिया। जो ये ज़मीन के सही साथ है। लगा हुआ है ना, ये वाला एरिया। अब इसमें सर हमारे पास दो चीज़ें नहीं है, एक शेयर स्ट्रेस और दूसरा थिकनेस। हाँ, अब इसमें तो शेयर स्ट्रेस पहले निकालना होगा हमें। शेयर स्ट्रेस सही का है। एक और फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सही जैसे है। प्रेशर होता है ना, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सही वही है। फार्मूला शेयर स्ट्रेस का भी होता है, फोर्स अपॉन एरिया। शेयर। सही है। ये एक किस्म का प्रेशर ही होता है। जो स्ट्रेस होता है ना, उसको कह सकते हो कि आम अल्फाज में, जैसे प्रेशर होता नहीं है सही। लेकिन आपके लेवल तक बोल सकते हो कि एक किस्म का प्रेशर ही होता है ये। तो सही फोर्स है। अपॉन एरिया, आपको यहाँ पे फोर्स भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। फोर्स गिवन है 1.2 पाउंड, हाँ सही है। एरिया गिवन है सही या, है, एरिया। एरिया भी गया मैंने। सबसे पहले आपने यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकाल ली। फोर्स डिवाइड करवाएंगे मैंने हाँ, ये। फिर आई वही अब थिंक देखो, मिक्स करवा के लिए। शेयर स्ट्रेस यहाँ से निकाल लिया, आपको ये शेयर स्ट्रेस भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, विस्कोसिटी पता है। अब निकाल लोगे डी, थिकनेस निकाल लोगे। 0.08। सर शेयर स्ट्रेस आ रहा है 15। शेयर स्ट्रेस सही 15 आ रहा होगा। 1.2 को डिवाइड करो 0 पॉइंट, ऐसे क्या है, 1.2 को डिवाइड किया 0.08 से, 0.0 से जी 15 आ रहा है। सही है, यही आएगा सही है। 15 फिर यहाँ पे रख दोगे, 15। 15 15 को मेरे पास शेयर स्ट्रेस आ गया। इसको डिवाइड कर म्यू दो की इससे, वैल्यू डिवाइड कर दो इससे। नहीं ना, तो विस्कोसिटी की वैल्यू तो पुट करूंगा। हाँ अब इसको, 3.5 मल्टीप्लाई 10 to power 5 हाँ ये पुट करोगे और वेलोसिटी की वैल्यू पुट मल्टीप्लाई करोगे। 10 to the power -5। और वेलोसिटी में अच्छा इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं। नहीं नहीं है, ऐसे ही रहेगा। 50। अब सर नीचे बच रहा है थिकनेस, और ये थिकनेस यहीं रहेगा, और इनको इक्वल्स टू की उस तरफ ले जाएंगे तो 15 डिवाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाई 10 to the power -5 और मल्टीप्लाई बाई 15। मल्टीप्लाई ऐसे ही में होगा। 15 नहीं, नीचे नहीं, डिवाइड में 15 डिवाइड, करूंगा। फिर डिवाइड में होगा। हाँ, तो ये 3.5 10 to the power -5 मेरा मेरा डिवाइड बाई 3.5 10 to the power -5। आंसर है 8575। इसको डिवाइड कर दो 1 से, 1 डिवाइड पे आंसर कर दो, क्योंकि यहाँ पे अभी, डिवाइड बाय 1। नहीं 1 डिवाइड बाय आंसर, जो भी आंसर आया ना उसको 1 से डिवाइड कर हाँ दो, वही। रेसिप्रोकल कर दो। वही 8। हाँ हाँ 8571 आ रहा है। एक्सपोनेंट नहीं आ रहा कुछ। नहीं एक्सपोनेंट कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने किसी को किया ही क्या था आपने पहले, ये चीज़ 50 मल्टीप्लाई,
फिर आपने क्या होगा 1.2 इसको डिवाइड 1.2 डिवाइड बाय 0.08 0.08 15 15 आ आंसर। गया। इसको फिर आपने डिवाइड किया होगा इससे 3.5 से -5। तो मैं फिर मेरा 15 आ गया ना सर, फिर मैंने शेष की जगह 15 रखा और फिर नहीं फॉर्मूले नहीं में नहीं नहीं, वैल्यूज पुट हाँ की सही थी। सही। यहाँ 15 रखा आपने, फिर आप इसको डिवाइड किया होगा आपने यहाँ पे किससे? 3, इसको डिवाइड किया होगा। 15 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इसको डिवाइड किया -5 होगा 3.5 एक्सपोनेंट -5 से। और और डिवाइड बाय 50। ये कुछ और हो गया। एक काम करो, दोबारा करो, 15 को डिवाइड करो, सिर्फ इससे करो, 15 को इससे डिवाइड करो बस। 3.5 हाँ 15 3.5 डिवाइड एक्सपोनेंट बाय -5। 3.5 क्या आंसर आ रहा है? 428,571 428,571। एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है। सही है, अब इसको डिवाइड कर दो 50 से। इस पूरे आंसर को हाँ पूरे आंसर को डिवाइड कर दो 50 से। 8571 वही आ रहा है पूरा सही है। आंसर। अब 8571 आ रहा है। 8, अब 1 डिवाइड बाय आंसर कर दो। 1 लिखो, 1 लिखो, फिर डिवाइड के साइन देना, वो आंसर लिख 1 दो। डिवाइड बाय आंसर ये आ रहा होगा, 1.16। एक्सपोनेंट -5 आ रहा होगा। नहीं 4 आ रहा है। सही है, सही आ रहा है, यहाँ भी 4 है। ये वाला आ रहा है। देखो आपने क्या, ये वेलोसिटी वाला कितने डिवाइड किया होगा। अब है क्या ये, यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आंसर ये रहा, आंसर ये लिखा होगा इज टू, यहाँ पे 1/d आ रहा होगा, तो हमने d निकाल लिया, d वहाँ गया होगा, हमारा आंसर यहाँ पे आया होगा, तो इसलिए रेसिप्रोकल लिया था आखिर में। आपने 50 से डिवाइड भी तो करवाया है। 50 तो वेलोसिटी थी ना, अच्छा 50 तो वेलोसिटी डिवाइड वेलोसिटी करवाया, में क्या सही है। डिवाइड होगी। पर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 11.7 आ रहा है, मेरा जो आ रहा है वो 1.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है। 1.16, तो फिर 50 -5, इसको आपने -5 लिया था, -4 तो नहीं लिया था। -5 ही लिया था, वापसी करके देखे तो 3.5 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू, आंसर आया उसको अगेन डिवाइड बाय 50 किया तो ये आ गया, फिर इसको 1 डिवाइड बाय आंसर इक्वल्स टू, नहीं वही आ रहा है। सवाल को फिर बाद में देखते हैं। नहीं आप सॉल्व तो सही कर रहे हैं, मसला आना नहीं चाहिए। चलो वैसे सॉल्व ऐसे ही होगा, आपका आंसर भी सही है, कटेंगे नंबर नहीं कटते इसके, अगर स्टेप सही है तो। 50 अच्छा अगला है 164। एक सेकंड देख लो, ये लगा हुआ है 50 से वेलोसिटी है ये 10.085 स्ट्रेस ये टॉकिंग। इसने सर 162 में डिवाइड बाय अगेन 1.2 किया 4 से, अभी 4 से अगेन इसे डिवाइड करवाया है। ये 1.64 में। देख रहे हैं आप 1.62 में 4 से डिवाइड भी करवाया है 1.2 पाउंड। ये देखें ना, ये 1.2 पाउंड। नहीं नहीं, ये वो हम पहले कर चुके हैं, ये हमने ये अलग से निकाला है ना स्ट्रेस, डिवाइड स्ट्रेस नहीं करा वो। निकाला है हमने। सही, हमने सही किया है, जो मैंने स्टेप बताया ना वो ये वही चीज़ है, मैंने बेसिकली फार्मूले को कंबाइन कर लिया। आप सही कर रहे हो, गलत नहीं है वो, सही है। सही है वो। अच्छा 64 में क्या है हमारे पास, मैंने बोला 10 kg का ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है आपकी सरफेस के ऊपर, और आपको जो थिकनेस गिवन है ना, वो ये है कि हम, 0.1 क्योंकि हमारे फार्मूले में थिकनेस यूज़ हो रही होती है, ये फार्मूला है, बी की वैल्यू गिवन है, और आपको टेम्परेचर गिवन है, और आपको है जो इसका जो एरिया है ना जिस पे स्लाइड कर रहा है वो गिवन है आपको। ये सारी चीज़ें गिवन है, और बोला क्या हुआ है आपको, निकालना क्या है, डिटरमाइन टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा
टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, जब ये स्लाइड कर रहा होगा ना, तो क्या पता ये इसका आखिरी पॉइंट हो, जस्ट इस सही है। आखिरी पॉइंट से स्ट्राइक करने से पहले पहले इसने टर्मिनेट होना, रुकना है इसने। सही है। तो आपसे यहाँ की वेलोसिटी पूछना है, बताओ यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी। तो एट द एंड वेलोसिटी पूछ रहे हैं। अब देखो हमारे फार्मूले में ये वेलोसिटी आती है, ये उसका वही फार्मूला है शेयर स्ट्रेस का, इसमें वेलोसिटी आती है। इस वेलोसिटी को निकालने के लिए, वेलोसिटी अपॉन थिकनेस है। वेलोसिटी अपॉन थिकनेस है यहाँ, ये थिकनेस ही। थिकनेस है। अब हमें देखो यहाँ पे वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें शेयर स्ट्रेस पता होना चाहिए, हमें ये डायनामिक विस्कोसिटी पता होनी चाहिए, और हमें ये सही है। थिकनेस पता होना वेलोसिटी चाहिए। ये डायनामिक थिकनेस तो विस्कोसिटी, दी हुई है ना हाँ 0.01। वो तो गिवन है। ठीक, हमें ये निकालना है, थिकनेस गिवन है, सही है। थिकनेस भी गिवन है, हमें ये निकालना है अभी, और ये निकालना है, ताकि हम वेलोसिटी वेलोसिटी निकाल लें। हमारा मेन मकसद क्या है, वेलोसिटी निकालना। सही है। सही है। इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें इस फार्मूले में शेयर स्ट्रेस भी पता होना चाहिए, विस्कोसिटी पता होनी चाहिए, बी भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो विस्कोसिटी निकालने के लिए ना, हमें यहाँ पे एक हिंट दी हुई है। वो हिंट ये है SAE 30। सही है। ये बेसिकली ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, ये एक स्टैंडर्ड होता है 30, जो कि फिर टेबल से ना अब इसकी विस्कोसिटी निकालो, आपको टेबल गिवन होगा, उस टेबल से इसकी विस्कोसिटी निकालो। सही चलो है। निकाली हुई है यहाँ पे, ये निकाली हुई है, ये किसी टेबल से निकली होगी विस्कोसिटी, ये वाली ना, ये वाली। 0.38। हाँ ये आपको एक कोड गिवन है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 30 कोड है। इस कोड के रिस्पेक्ट से ये विस्कोसिटी निकली, तो इसके लिए तो मसला नहीं है, आपको डायरेक्ट विस्कोसिटी अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो दे देंगे, ये तो आ जाएगी। सही है। और दूसरी चीज़ क्या है, विस्कोसिटी अब विस्कोसिटी भी आ शेयर गई, स्ट्रेस। विस्कोसिटी भी आ गई हमारे पास, बी गिवन है। अब मसला आता है शेयर स्ट्रेस का। शेयर स्ट्रेस लग रहा होता है, ये देखो इन्होंने इसकी FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाई हुई है। मैंने कहा था ना कि इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगती हैं, पहली फोर्स जो कि इसको आगे धकेल रही होती है, सही है, 2 3 4 जो डाउनवर्ड। दूसरी फोर्स जो इसके वेट को टैकल, एक तो वेट है, दूसरी फोर्स इसके वेट को टैकल कर रही होती है, इसका वेट देखो नीचे लग रहा है, तो ये वो फोर्स है जो कि इसके वेट को टैकल कर रही है। सही है, सही है। जो कि बिल्कुल वेट के पैरेलल लगती है। और एक फोर्स होती है जो कि इसको बिल्कुल पैरेलल आगे धकेल रही होती है। इस फोर्स को रोकने के लिए हमारे पास स्ट्रेस लगता है, शेयर स्ट्रेस, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट लगता है। सही है। ठीक, कोई बॉडी अगर स्लाइड करती है, इस पर दो फोर्सेस लग रही होती हैं नेचर की तरफ से। और दो फोर्स क्या होती है, पहली फोर्स जो कि उसको आगे धकेल रही होती है, लेके जा रही होती है आगे, दूसरी फोर्स जो उसके वेट को टैकल कर रही होती है। सही है। सही है। अब जो फोर्स वेट को टैकल कर रही है, उसका काम सिर्फ वेट के साथ ही है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, वेट को काउंटर कर रही होगी। लेकिन जो दूसरी फोर्स है जो कि उसको आगे धकेल रही है, उसको टैकल या काउंटर करने के लिए हमारे पास होती है शेयर स्ट्रेस, जो कि इसको अपोजिट लग रही होती है, या फ्रिक्शन फोर्स जो कि इसको अपोजिट लग रही होती है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द एक्स एक्सिस वो इक्वल टू 0 होता है। जितनी फोर्स यहाँ लग रही है उतनी फोर्स वहाँ लग रही होगी, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें। सही तो है। यहाँ से हमारे इक्वेशन बन गई जो एक्स, अच्छा जो अब जो फोर्स है ना जो कि ये लग रही है, ये वाली फोर्स, ये बराबर होती है W × sin θ के। लास्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स पहले से गिवन थी, मैंने कहा था ना फोर्स हमें गिवन है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी, 1.2 पाउंड जो गिवन थी। यहाँ लगता पे गिवन थी। यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर ये हाँ फोर्स जी। ना गिवन है, बराबर होती है W sin θ के। तो ये आपको वेट पहले से गिवन है, जितना ज़्यादा वेट होगा ना आपका, उतनी ज़्यादा ये फोर्स होगी, जितना कम वेट होगा उतनी कम फोर्स होगी ये वाली। सही है। तो सही है। आपको थीटा गिवन है यहाँ पे 20, सही ये है। आपकी ये वो फोर्स है जो कि आपको आगे धकेलने की कर रही है। सही है। और ये वाली फोर्स आपके बराबर है शेयर स्ट्रेस वाली फोर्स के। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था शेयर स्ट्रेस के दो फार्मूले थे, एक फार्मूला तो ये था और एक फार्मूला उसका ये होता है, शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एरिया। यहाँ पे मैं हमारा जो पैरोकार है इस फोर्स से, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे जाके, तो ये वो फोर्स आ गई जो कि शेयर स्ट्रेस की वजह से लग रही है। तो हमने देखो ये लिखा हुआ है ना T/A, T × A, ये वही शेयर स्ट्रेस की फोर्स है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो ये वाली फोर्स जो कि इसको यहाँ धकेलने ही कर रही है, वो बराबर होगी उस फोर्स को जो कि शेयर स्ट्रेस से यहाँ लग रही है। तो ये इक्वेशन ऐसे आई है, बात समझ आई। सही है। अब यहाँ से हमारा मेन, मतलब हाँ बोलो। ये शेयर स्ट्रेस बराबर था फोर्स अपॉन एरिया के, तो हमें फोर्स चाहिए थी यहाँ पर। हाँ तो
ये हो गया शेष अपॉन मल्टीप्लाई एरिया, सही है, ये आ और वो गया। वेट फोर्स क्यू साइन थीटा। हाँ, जो फोर्स इसको इस तरफ ला रही है ना, उतनी फोर्स इसको वहाँ पे रोकने के लिए इधर भी जा रही है, सही अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम। सही है सही है। अच्छा, सही है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर आपकी बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, सही है, या आपकी बॉडी रेस्ट पे हो, दोनों सूरतें आपकी यस बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पे आपकी जो बॉडी है ना, आपकी जो बॉडी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब मैं सही बोला है ना इक्विलिब्रियम की जो बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं। सही है। सही है। तो जब भी इक्विलिब्रियम में अगर आपने पढ़ा हो इंटर में, इसमें लिखा होता है ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो। सही है, तो ये वही किया हुआ है ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन एक्स एक्सिस, उन्होंने अपने एक्सिस ये लिया हुआ एक्स। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही? आवाज़ आ रही है अब? आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? चलो, आवाज़ आ रही? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ पे हमें वेट पता है, थीटा पता है, हमें एरिया पता है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखी है हमने। यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकाल लिया। अब देखो, इस फार्मूले में वेलोसिटी निकालने के लिए हमने शेयर स्ट्रेस भी निकाल लिया, हमने अपनी विस्कोसिटी भी निकाल ली, और हमने अपनी थिकनेस पहले से क्वेश्चन में गिवन था। तो सारी वैल्यू यहाँ रखी, हमने यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है। सही, सवाल समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे बुक में ना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो सोल्यूशन मैनुअल है ना, उसमें इन्होंने किया है क्या, सारे फार्मूलों को यहाँ पे इन्होंने कंबाइन कर दिया है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे करना आप, कि पहले शेयर स्ट्रेस अलग से निकालो, फिर उसको यहाँ पुट करो, उससे फिर आप यहाँ पे विस्कोसिटी की वैल्यू निकालो। शेयर